यादव की सरकार थी, जहां पर उनके रिश्तेदारों के सरकार वो होता था शादी ब्याह, तो वो शोरूम से बिना फाइनेंस या बिना उसके गाड़ी निकाल लेते थे। बिहार में लालू यादव की इतनी बढ़िया सरकार थी कि ट्रेन की पटरियां उखाड़ कर बेच जाते। बिहार के लोग दिल्ली आके काम कर रहे हैं, तो आपके नज़र में बेरोजगारी है? जितना बहाली हुआ बिहार में, टोटल माने देश के लोग गए, बिहार के माने दिल्ली का गए, यूपी का गए, तो सब जगह बेरोजगारी है। अब इन्होंने बोला कि बिहार में छात्रों पे लाठी चली, पंजाब में छात्रों पे लाठी चली, एक बार भी आवाज उठा इनका मुंह से निकला? हिमाचल में अभी 1 महीने पहले छात्रों पे लाठी चली, इनका मुंह से निकला? कर्नाटक में लाठियां चली किसानों और छात्रों पे, एक बार भी इनके मुंह से निकला? मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश अकेला लड़ा, बिहार के अंदर में केजरीवाल फिर लड़ने जा रहा है। जेडीयू अरे आरजेडी और कांग्रेस में आपस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। जो इंडिया अलायंस बना था वो किस मजबूरी से बना था वो बताओ। आप आरजेडी के 2 घोटाले गिनाओ। मैं गिनाता हूँ ना, खनन घोटाला, रेलवे घोटाला, उसके बाद क्या नाम है जमीन घोटाला, उसके बाद IRCTC के पटरियों का घोटाला, उसके बाद चारा घोटाला, उसके बाद दाल चावल आटा सारे घोटाले, और सब बात छोड़िए, जाति का घोटाला, मजहब का घोटाला, धर्म का घोटाला। ये ध्रुव राठी के वीडियो देखते हैं, नेहा राठौर के, ध्रुव राठी कौन है? कोई तुम्हारे जैसा ही चूतिया को शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं बिहार में? देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं ये जो लोग कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है, शिक्षा नहीं है, वहाँ पर लगातार ये हो रही। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, वही लालू यादव की सरकार थी, जहाँ पर उनके रिश्तेदारों के सरकार वो होता था शादी ब्याह, तो वो शोरूम से बिना फाइनेंस या बिना उसके गाड़ी निकाल लेते थे। बिहार में लालू यादव की इतनी बढ़िया सरकार थी कि ट्रेन की पटरियां उखाड़ कर बेच जाते थे। जिसने गाय का चारा नहीं छोड़ा, जिसने गाय बैल भैंस जितने भी जानवर होंगे उनका चारा तक नहीं छोड़ा, उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव की सरकार बनाने वाले लोगों से मेरा सवाल है कि पहले एक बात मुझे बताएं, तेजस्वी यादव के अंदर क्या काबिलियत है? आज 9-10 हज़ार करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए लालू यादव सबसे बड़े घोटालेबाज है। आज बिहार में अगर आप देखना चाहेंगे, लालू यादव की सरकार में सड़कें क्यों नहीं बनती थी? लालू यादव की सरकार में लोगों को पलायन करने पर मजबूर किसने किया? सुन लीजिए, बोलने दीजिए। पलायन करने पर मजबूर क्यों किया जाता था? क्योंकि लालू यादव वहाँ पर जातिवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा और दंगा और हमेशा मजहबवाद की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं कराते थे। लालू यादव ने वहाँ पर जातिवाद के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को मरवाने का काम किया। लालू यादव उस जातिवाद के नाम पर अपना घर भरते थे। लालू यादव के बाद उनके बेटे ने भी यही काम किया, और हमारी उम्मीद है कि नीतीश कुमार की सरकार में कहीं ना कहीं जो काम लालू यादव ने गलत किए थे उस पर उन्होंने अंकुश लगाया, और 70% कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि बिहार के सारे सीटों पर वो अकेले खुद चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है इंडी गठबंधन बिहार में टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखो, पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दूं। इन्होंने बोला कि लालू यादव ने ऐसा किया, बेरोज़गारी पैदा की, और क्या बोलते हैं घास चारा खा गए। भाई ये सब उसने घोटाले किए, उसके बाद ही तो हम नीतीश को लाए थे। जब कोई इंसान पहले से ख़राब कर रहा था तभी तो सही करने लाए थे। इन्होंने ऑलरेडी जो ख़राब था वो तो ख़राब था ही, इन्होंने ऑलरेडी उसको डैमेज कर दिया। अभी वहाँ पे स्टूडेंट पे लाठियाँ बरसाई ना, शराबबंदी बुरी तरह फेल हुई है, रोजगारी बिरत बुरी तरह हुई हुई है। जब सही करने के लिए तो हम लाए थे ना, इनसे सही नहीं हो रहा है, तभी तो बोल रहे हैं चेंज कर दो। बोल लिया। हाँ, बिहार में इंडी इसका जवाब इन्होंने दिया नहीं, जवाब लेकर रहूंगा। बिहार में क्या लगता है आपको, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो चुका है? देखिए, अगर जो अभी आपने बोला ना अरविंद केजरीवाल वहाँ जाएंगे और अकेले खुद अपने दम पे लड़ना चाहेंगे, है ना, अगर ये करेंगे वो सबसे बड़ी गलती करेंगे। जब दिल्ली में उनकी सरकार चल रही थी वो तब भी उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, पंजाब जीत गया, मैं दिल्ली मेरे बाप की है। यहाँ से गया बुरी तरह, वहाँ से भी जाएगा, बेइज्जत करके आएगा अपने आप को वहाँ से। बताइए। अभी इन्होंने बोला कि बिहार में छात्रों पे लाठी चली, पंजाब में छात्रों पे लाठी चली, एक बार भी आवाज उठा इनका मुंह से निकला? हिमाचल में अभी 1 महीने पहले छात्रों पे लाठी चली, इनका मुंह से निकला? कर्नाटक में लाठियां चली किसानों और छात्रों पे, एक बार भी इनके मुंह से निकला? बिहार में जो लाठी चली उस पर सरकार ने माफी भी मांगी, संज्ञान भी लिया, और जिनने लाठी चलाई उस पर सस्पेंडेड भी हुए, कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया। जानकारी के लिए बता दूं, जिस लालू यादव की सरकार में, क्या इनसे पूछे कि रात को वहाँ पर लालू यादव की सरकार में लड़कियाँ 6 बजे के बाद सड़कों पे घूम कर सकती थी? आज पटना में आप 12 बजे रात को घूम के चले आइए। आज पुलिस प्रशासन वहाँ पर इतनी ज़्यादा मुस्तैद है कि वहाँ पर कोई
नया माफिया पैदा हुआ नीतीश कुमार की सरकार में? अरे यार, कोई नीतीश कुमार खुद माफिया कोई है। माफिया पैदा नीतीश हुआ? कुमार खुद इतना बड़ा माफिया, इतने घोटाले करवाए, तभी कौन तो से बीजेपी की घोटाले? गोदी में बैठा हुआ है कौन से ना, घोटाले? तभी तो बीजेपी की कौन गोदी से में बैठा हुआ घोटाले है। हैं? इतनी बार देखो, कौन से सुनो, घोटाले हैं? सुनो, नीतीश कुमार के 2 घोटाले गिनवा दीजिए। बताइए। हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, उसकी जबान होती है। नीतीश कुमार कभी पलटी मार कर उधर जाता है, कौन सी ऐसी मजबूरी है? घोटाले देखो, मैं आप आरजेडी के 2 घोटाले गिनाओ। मैं गिनाता हूँ ना, खनन घोटाला, रेलवे घोटाला, उसके बाद क्या नाम है जमीन घोटाला, उसके बाद आईआरसीटीसी के पटरियों का घोटाला, उसके बाद चारा घोटाला, उसके बाद दाल चावल आटा सारे घोटाले, और सब बात छोड़िए, जाति का घोटाला, मजहब का घोटाला, धर्म का घोटाला, वहाँ पर माफिया का घोटाला, भ्रष्टाचार के सारे वो है। आप बताइए नीतीश कुमार। जेडीयू के 2 घोटाले। देखो सुनो, सबसे बड़ा घोटाला तो उसका यही है कि वो बीजेपी की गोदी में बार बार जाके बैठ जाता है। कौन सी ऐसी मजबूरी है? जेडीयू के वैलिड 2 घोटाले। भाई वैलिड 2 घोटाले तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका इससे घोटाला पहले यही मुंह से है। क्यों तो हवा में बात नहीं करते ना सर, तथ्य पे बात करिए। तो थी। भाई सबसे बड़ा घोटाला तो उसका यही है कि बीजेपी से दूर हट जाता है, तो फिर मतलब बीजेपी के पास बीजेपी से जाता है। जाने का मतलब वो घोटाला हो गया। सही बात है। कौन सी अच्छा। ऐसी मजबूरी है? कौन सा भाई कौन घोटाला सी ऐसी कैसे? मजबूरी है? कौन से किताब सुनो, में लिखा हुआ है? कौन सी ऐसी ये कौन मजबूरी सी है? किताब सुनो, में लिखा हुआ है? बीजेपी के साथ जब आ रही है तो वो मजबूरी है, वो घोटाले करने के लिए आ रही है जदयू। हाँ। लेकिन जब राजद के साथ जा रही है तो सुनो, वहाँ पर पहली बात जो है, बात ये है कि हाँ। बेरोजगारी बात बुरी पलट तरह दो, फैली बात हुई पलट दो। है ना, बेरोजगारी बुरी तरह फैली हुई अब है, आप शराबबंदी देखिए, बुरी आप- तरह। आप- एक बात मैं बोल दूं, एक सेकंड सुनो। इन्होंने ये बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी, हाँ, कौन सी हाँ, ऐसी सही बात मजबूरी, है। कौन सी ऐसी मजबूरी। अब इनसे दोबारा प्रश्न पूछूंगा, ये घुमा देंगे, देखना अभी लाइव दिखाता हूँ। वो कौन सी मजबूरी थी कि इंडी अलायंस बना, केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तमाम लोग एक साथ आकर लोकसभा में लड़े और पंजाब में केजरीवाल अकेला लड़ा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश अकेला लड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश अकेला लड़ा, बिहार के अंदर में केजरीवाल फिर लड़ने जा रहा है। जेडीयू अरे आरजेडी और कांग्रेस में आपस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। जो इंडी अलायंस बना था वो किस मजबूरी से बना था, वो बता दो। इधर बता रहा हूँ, देखो सुनो, वो इसलिए बना था और इसलिए टूटा क्योंकि केजरीवाल को रख रहा था दिल्ली मेरे बाप की है और पंजाब में जीत चुका हूँ, प्रधानमंत्री मुझे बनना चाहिए। सिर्फ इसलिए एक जो चीज़ होती है ना, इंसान के अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसका पूरा दोष आप ये देते हो कि ये सारा दोष जो इंडिया अलायंस टूटने का सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल बहुत बड़ा जिम्मेदार है केजरीवाल। इसका मतलब आप मान रहे हो कि जो इंडिया अलायंस बना था वो सिर्फ स्वार्थ और लालच के दम पर बना था। हाँ, स्वार्थ के लालच के लिए बना था। तो हम स्वार्थी सही को बात। चुनेंगे, हम भ्रष्टाचारी को चुनेंगे। मतलब जो हमारे सुनिए, आ जाओ। जो हमारे बच्चों का पैसा खा रही है, जो हमारे माता बहनों का पेंशन खा जाए, जो देश और परिवार का पूरा विकास खा जाए, ये उसी को कह रहे बनाए। एक कौन सी मजबूरी है कि लालू यादव की पार्टी में, आरजेडी में, तेजस्वी यादव के अलावा और कौन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको वो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट में बताए? कौन सी मजबूरी? अरे इतने सारे नेता हैं, कन्हैया कुमार है, बताइए ना, तेजस्वी नाम यादव बताइए। हैं, तेजस्वी इतने यादव सारे युवा नेता हैं। तेजस्वी यादव ही काबिलियत रखते हैं, बताइए कौन और कोई नहीं है? देखो वहाँ का क्या मकसद है, यहाँ पे अभी बात करो। अभी आप ज्ञान पेल लेते, हाँ, ज्ञान तो पेल रहे थे। अभी ज्ञान पेल लेते, अब मुंह बंद पड़ा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि चमचों के ज्ञान का, चाइना के सामान का यार, इतना और राहुल गांधी के भाषण का कभी भी कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न मेरा है, अगर तेजस्वी यादव को वो लालू का बेटा नहीं होता तो क्या आज वो इस पद के लिए तुम उसकी पैरवी कर रहे होते? सुनो, अमित शाह का बेटा अगर नहीं होता यार, तो अमित शाह का वो बेटा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। सवाल हमारा मुद्दा ये है, लालू यादव के सरकार में 5 अच्छा काम बताइए, क्या क्या अरे हुआ? मैं बिहार का नहीं हूँ। आप कहीं का हो, आपने क्यों बोले? अरे यार, तो फिर बिहार को डिफेंड करना भी तो सही नहीं है ना। मैंने सिर्फ ये बोला कि वहाँ पे बेरोजगारी फैली हुई है। बिहार में अभी कह रहे, सुनिए, अभी बिहार में कह रहे थे बेरोजगारी है, महंगाई है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, वहाँ पर छात्रों पे लाठी चल रही है। जब ज्ञान ही नहीं पता, सारी चीजें पता ही नहीं है, तो इनारे में काहे कूदे? मैं बताता हूँ कारण क्या है। ये नेहा राठौर, सुनिए, ये नेहा राठौर, सुनिए, मेरा पहला अरे सुन तो लीजिए, नेहा राठौर का, ये नेहा राठौर, अरे सुन तो ले, सुन तो ले, ये ध्रुव राठी के वीडियो देखते हैं, नेहा राठौर के, ध्रुव राठी कौन है? कोई तुम्हारे जैसा ही चूतिया है यार, तुम्हारे जैसा ही चूतिया है। मैं बता रहा हूँ कैसे, जो सुनिए, मैं बताता हूँ कैसे शब्दों का। अरे सर, अपने आपको क्या समझता है भाई? मैं ये समझता हूँ कि कम से कम मैं देश के लिए, मैं कम से कम किसी भ्रष्टाचारी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल है। कैसे? मैं बताता हूँ, उसके अकाउंट की डिटेल है। आपने एक सेकंड रुक जाइए। पैसे कैसे आते हैं? आपने एक तरफ बोला कि आप बिहार से नहीं हो, तो आपको कैसे पता बिहार में महंगाई है? आप
आपको कैसे पता बिहार में बेरोजगारी है? आपको कैसे पता कि बिहार में गुंडा राज है? आप कहाँ से भैया? हम बिहार से हैं। तो बिहार के बारे में इनको ज्यादा पता होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मुझे कब नहीं पता होगा साहब? नहीं, ऐसा है ना, बिहार के कुछ बेरोजगार चीजें नहीं, ऐसी हैं एक जो इंसान को पता होती हैं। अब दूसरी चीज मैं बताऊं, सुनो, बिहार से लड़के, अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले। अब तुम बोल रहे हो ना कि बिहार की रोजगारी, मुझे कैसे पता? बिहार से लड़के मेरे पास दिल्ली में काम कर रहे हैं, वजह क्या है? बेरोजगारी है वहाँ पे। अगर बिहार में अगर काम होता वो क्यों आते दिल्ली काम करने? अभी जो बिहार में 3 बहाली हुई है, BTRE 1, 2 और 3 BPSC का, तो उसमें क्या दिल्ली का नहीं गया स्टूडेंट? तो अभी यूपी का नहीं गया है, उसमें दिल्ली का स्टूडेंट नहीं गया है, बिहार का स्टूडेंट नहीं गया है, या स्टेट में कोई भी स्टेट ऐसा बताइए जो नहीं गया है बिहार का? बिहार में नहीं गया है, अरे मैं अभी तो फिर कैसे आप करें कि वहाँ बेरोजगार है? यार बिहार के लड़के दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। अरे यही बात हम भी पूछ रहे हैं। एक मिनट, वही हम भी पूछ रहे हैं। बहुत कम कीमत पे काम कर रहे हैं। मेरा कहना है, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात नहीं, मेरी बात वही कह रहा हूँ, मेरी बात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि सुनिए, हम पूछ रहे हैं जिम्मेदारी किसकी है? अरे मेरी, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जो दिल्ली है, जो मेरी बात सुनिए, जो दिल्ली है वो भारत का हिस्सा नहीं है, है ना? तो भारत का हर एक नागरिक, वो चाहे दिल्ली का रहने वाला हो या बिहार का रहने वाला हो, उसके पास पूरा हक है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी जाके जॉब कर। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं तो बिहार में बेरोजगारी है। सर मेरी बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। मेरा सवाल है कि बिहार के लोग दिल्ली आके काम कर रहे हैं तो आपके नज़र में बेरोजगारी है? जितना बहाली हुआ बिहार में, टोटल माने देश के लोग गए, बिहार माने दिल्ली का गए, यूपी का गए, तो सब जगह बेरोजगारी है। देखो चलो, मैंने जो इनसे सवाल किया यही था कि बिहार में बेरोजगारी है, उसी की वजह से भाई वही तो बता रहा हूँ। अरे वही तो बता रहा हूँ, ऐसे कैसे, वही तो बता रहा हूँ। हरियाणा राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी नहीं करते, उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी नहीं करते, हिमाचल के नहीं करते, कश्मीर के नहीं करते, तो ऐसे मतलब पूरे देश में कहीं पर भी रोजगार है। जवाब दे रहे हैं। बिहार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अरे वही तो बिहार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? वही तो मैं बिहार से हूँ, ठीक है, मैं बिहार से बता रहा हूँ। सुनिए अभी मेरी बात सुनिए, हम बेरोजगारी पे आपसे बात नहीं, कोको नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ठीक है? सवाल तो ठीक है, हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। मेरी बात पहले बात तो सुन। अरे भाई रुको, पहले बात तो सुनने दे, इनके सवालों का आप जवाब। मैं सुन, अरे सुन पहले बात सुन। पहली बात तो ये वो कह रहे हैं कि इनको बिहारियों से प्रॉब्लम है। मुझे बिहारियों से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास खुद बिहार के लड़के काम करते हैं, लेकिन मैंने ये बोला बेरोजगारी है इसलिए यहाँ है। अरे सुन तो ले भाई, अरे सुन तो ले, वही तो बता रहा हूँ। बात बिहार की हो रही है तो बिहार पे बोलूंगा ना, तू तो बोल। पहले ये बताइए कि सारे जगह के लोग आपके यहाँ हैं, आप कौन सा जॉब? मेरा फुटवेयर का काम है। अच्छा, सैंडल का। कहाँ का है? इसमें जाफराबाद में। अब दूसरी चीज, कहाँ के लोग आपके यहाँ काम करते हैं? बिहार यूपी, बिहार यूपी, और दोनों जगह बेरोजगारी है। अच्छा, दोनों जगह बेरोजगारी। ठीक, कैसे? सर अगर आपको ना पता हो तो सुनिए, बिहार, यूपी तमिलनाडु को, कर्नाटक को छोड़ के दूसरे नंबर पे आ चुका है भारत की जीडीपी में। कि मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। मैंने पूछ लिया कि इंटर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हुए, मैं नहीं बताऊंगा। जब ये गया होगा, सुनिए, बात तो रोजगार की चल रही थी, तो रोजगार में भाई जब इंटरव्यू देने जाएगा तो सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा है यार, ये रटा किताब पढ़ के किसकी जिम्मेदारी है? वो कह रहा है कि रात को तूफान आया, तूफान खंबे उड़ गए। अच्छा ये बताओ, आपको पता है बिहार में चुनाव होना है? हाँ मुझे पता है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? मैं तो चाहता हूँ चेंज होनी चाहिए, नीतीश बदलना चाहिए, पलटू राम बदलना चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा आपका बिहार में अगर आप वोट देने जाओ तो? शराबबंदी बहुत बुरी तरह वहाँ से फेल हुई है, रोजगार बिल्कुल बुरी तरह फेल हुई है। अभी वहाँ पे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, लाठी बरसी थी कुछ दिन पहले, सरासर गलत किया, नाइंसाफ़ी की, बदलनी चाहिए सरकार। ये सारे मुद्दे हैं। ये बोलो, पहले इनसे पूरी बात ले लो। इन्होंने तो अपना मुद्दा रख दिया। मुद्दे गलत है ना। इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की सरकार बदलनी चाहिए, हम भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बदलनी चाहिए, भाजपा की सरकार आनी चाहिए पूर्ण बहुमत वाली। की तो है भी। अरे बोलने देगा यार, मैंने तेरे बीच में बोला। सरकार किसकी है? एनडीए की है, भाजपा की ही है। अरे बोलने देगा, बोलने तो दे, बोलने देगा, सवाल ही ऐसा कर बोलने देगा यार। सरकार बदलनी भी चाहिए और कह रहा है बीजेपी भी। सुनिए तो सही, सुन ली, बराबर का मौका मिलता है, बोलने दीजिए, बोलने दे। सरकार बदलनी। सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार की सरकार बदले या ना बदले हमें नहीं पता, पर हम बिहार की जनता से निवेदन करते हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश का बुलडोजर वाला और योगी वाला मजा चाहिए तो आप उत्तर बिहार में
भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। और अगर आपको मुर्शिदाबाद बंगाल वाला मजा चाहिए तो आप लालू यादव और तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।